जो मनोगति होती है तो हमेशा रिलैक्स मोड की ओर भागती है। मतलब कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कोई काम हमें करना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसके करने के टाइम को, उस मोमेंट को टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। क्यों टालते जाते हैं? क्योंकि हमें कोई बीच के शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देने वाले कई सारे टास्क मिल जाते हैं, तो उस बड़े काम को टाल देते हैं। हमें पता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मान लीजिए कि वो काम स्टार्ट कर भी दिया, तो उस काम को स्टार्ट करते समय 8-10 मिनट तक बढ़िया इंथुजियाज्म मेंटेन रहेगा, पूरा अपना मन लगा रहेगा कि हाँ इस काम को अच्छे से करना है, इसमें पूरी एनर्जी लगा देनी है, पूरी शिद्दत से करना है। और जब 10 मिनट बीतते जाते हैं ना, 10 मिनट के बाद जो टाइम आता है, 10-15 मिनट के बाद, तब उसमें और अपने जो टास्क हैं या एक्टिविटी हैं, वर्क हैं, उनका भी उसी टाइम पे लोड आना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं इसमें स्टूडेंट की लाइफ का एग्जांपल लूँ, तो स्टूडेंट की लाइफ में स्कूल का काम है, स्कूल की एक्टिविटी है, और इसके अलावा कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो कोचिंग के सब्जेक्ट का काम भी है, उनके होमवर्क करना है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जैसे स्टूडेंट कोई काम स्टार्ट कर रहा होता है, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा होता है, तो ये चाहता है कि एक चैप्टर को इस तरीके से कर ले कि उसमें कोई कुछ भी पूछ ले, उस चैप्टर के सारे नोट्स बना लेना, सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेना, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्पल कर लेना, और फिर ये लेवल बनाना अपने मन में कि अब इससे, इस टॉपिक से कोई कुछ भी पूछ लेना किसी लेवल तक, तो मैं उसको आसानी से हल कर पाऊँ। तो इस शिद्दत से जब एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट स्टार्ट करता है, तो उसके दिमाग में बाकी सब्जेक्ट का एक प्रेशर 8-10 मिनट बाद आना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि जिस शिद्दत से मैं ये काम स्टार्ट कर रहा हूँ, यही शिद्दत मैंने हर सब्जेक्ट में लगानी थी। अब उसको लगता है कि नहीं, मैंने ऐसी नहीं लगाई शिद्दत, तो उसमें उसको लगता है कि कुछ अधूरा सा रह गया है। या कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को एक टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं, हम एक डेट दे देते हैं खुद को कि भाई ये अपनी ड्यू डेट है, इसमें हमें ये सब्जेक्ट या इतने टॉपिक कवर करने हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो डेट है ना, ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, तो हम अपने जो सिलेबस हमें कवर करना था उसमें लैग कर जाते हैं, और जब लैग करते हैं तो एक प्रेशर सा मन में क्रिएट हो जाता है। अब ये प्रेशर कैसे हैंडल करें? तो आज अगर आप देखो तो ये जो प्रॉब्लम है तो सिर्फ एक के साथ नहीं है, ये सबके साथ ही प्रॉब्लम है। अब इसमें दो तरीके के लोग आते हैं, या तो प्रेशर के साथ रहें, उसके साथ जिएं, और हमेशा इधर उधर डर डर के बातें करते रहें इस प्रेशर के बारे में कि अच्छा ये मेरा सिलेबस रह गया, ये वो रह गया, इतना इसका रह गया, उसका उतना रह गया। जब पढ़ भी रहे हैं ना, तो भी वो सोच रहे हैं कि इसका इतना रह गया, ये सब्जेक्ट ये हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा काम ये है कि अगर हम प्रेशर को समझ जाएं कि अच्छा मेरा सिलेबस इतने में लैग हुआ है, अब मेरे पास जितना टाइम बचा है उसमें मैं क्या क्या ऐसा कर सकता हूँ कि जो लैग वाला पार्ट है उसको मैं, अब जो आगे का मेरा शेड्यूल है उसमें सारी एक्टिविटी इतने अच्छे से परफेक्शन से कर पाऊँ कि उसके लिए टाइम निकाल पाऊँ। लेकिन प्रॉब्लम पता आदमी, तो जंगल पे कोई अगर एक पेड़ है, उस पेड़ पे अजगर है और एक फल लगा हुआ है, ठीक। अब आदमी का ध्यान दो तरीके से इसमें बढ़ सकता है, या तो सिर्फ फल पे जाए, और या तो सिर्फ अजगर पर जाए, या दोनों पे जाए, है ना। तो अगर उसका ध्यान अजगर पर चला गया तो फल ना मिले या मिल जाए, लाइफ तो बच जाएगी। देखा तो अजगर से क्या मिल रहा है उसको? डर। तो उसका ध्यान कहाँ पे जाएगा? डर पे। और अगर गलती से भी फल पर चला गया तो फिर अजगर क्या कर देगा? उसका राम नाम सत्य कर देगा। इसी वजह से जब आदमी जंगल में इन सब चीज़ों को देखा तो उसकी प्रवृत्ति कैसी हो गई? डर के प्रति एक्शन ज़्यादा लेने की हो गई, डर के बारे में ज़्यादा सोचने की हो गई। तो अगर हम उस प्रवृत्ति को समझ जाएं कि हमारा जो ये डर है जिसकी वजह से हम प्रेशर ले रहे हैं, अपने दिमाग में सारी चीज़ें चला रहे हैं, और जो हम काम करना चाहते हैं हमें पता है कि ये काम हम करें अगर ढंग से तो हम उसको निपटा सकते हैं। कई बार जब हम कॉन्संट्रेशन से बैठते हैं, अगर आप खुद सोचो, कई बार ऐसा होता है कि जब आप कॉन्संट्रेशन से किसी काम करने बैठते हैं तो जितना आप सोचे होते हैं उससे ज़्यादा ही कर ले होते हैं। और जब कई बार आप ऐसे ही रैंडमली ऐसे बैठ गए काम करने के हिसाब से, और उसमें शुरू में आपका कॉन्संट्रेशन अच्छा था, अब बाद में ध्यान अपना बट गया, तो जो काम हम शुरू में लेते हैं करने के लिए उसको ढंग से कर नहीं पाते। तो अगर हम इसी में इस चीज़ को समझ जाएं, वापस बता रहा हूँ कि अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि जो प्रेशर का रास्ता है ये अपनी नेचुरल प्रवृत्ति है, सब में ध्यान हमेशा प्रेशर पे जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो
कि कोई अगर आपके सामने कहे कि ज़माना कितना अच्छा है, कितनी अच्छाइयाँ ज़माने पे, और दूसरी चीज़ आपको आपके सामने कोई कहे ज़माना कितना ख़राब है, बहुत बुरा हो रहा है ज़माने में, बहुत बुरा कर रहे हैं लोग, तो अपना ध्यान किस पर जाता है? ज़्यादा बुरे पर जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि अपनी प्रवृत्ति कैसी है? डर के प्रति ज़्यादा एक्शन लेने की है। हमें लगता है अच्छा सही बात है, ज़माना बहुत बुरा है, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ वो बुरा हुआ। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट को पूछो ना जाके कि अगर किसी का रिजल्ट कम आ गया तो उससे पूछो कि भाई रिजल्ट तुम्हारा कम क्यों आया, तो बोले टीचर ख़राब था। अगर एक बार क्या हुआ था कि एक मेरा फ्रेंड है, उसके सामने एक बच्चे की चॉकलेट गिर गई। अब बच्चा चॉकलेट जैसे ही गिरी नीचे उसके मुंह से, अब वहाँ धूल मिट्टी वाला इलाका था, तो भाई ऑब्वियस सी बात है उसमें कंकड़ पत्थर और छोटे मोटे कीटाणु भी आसानी से चिपक जाएंगे तुरंत। लेकिन वो बच्चा क्या किया, उठाते ही मतलब जैसे गिरी थी चॉकलेट नीचे, हल्की गीली भी हो गई थी, उसकी लार वार लग गई थी उसमें, उठाते ही नीचे से वो गिरते ही उठा के मुँह में डाल दिया। अब पता नहीं बच्चे रूल बना लेते हैं कि अगर अपनी टॉफ़ी है, अगर वो 2 सेकंड के अंदर उठा लें तो उसमें धूल कंकड़ नहीं रहते। तो दोस्त ने कहा कि भैया ये जो कुछ देख तो लेते, कचरा उचड़ा देख लेते, पहुँच लेते, ऐसे ही उठा के सीधे मुंह पे डाल दिया। तो उसमें देखिए बच्चे को पता है कि अगर वो 1 सेकंड या 1 पल के लिए रुक कर वो चॉकलेट देख लेगा तो फिर उसको खाने का मन ही नहीं करेगा, उसको कचरा दिख जाएगा। इसीलिए उसमें किसमें केंद्रित किया अपने आप को? रिलैक्सेशन में, कि उठा के सीधा ही खा गया। अब मीठे के साथ कंकड़ पत्थर जीवाणु सब चले गए अंदर, उसको रिलैक्सेशन। ठीक। और डर कहाँ पे था उसको? डर यहाँ पे था कि अगर वो 1 पल के लिए देख लेता चॉकलेट तो उसमें कंकड़ पत्थर दिख जाते तो खाता ही नहीं। रिलैक्सेशन कहाँ पे था? दूसरे वाले पॉइंट पे। तो अपना दिमाग कहाँ पे केंद्रित होता है? अगर देखा जाए तो डर वाली चीज़ पे एक्शन ज़्यादा लेता है। हमें प्रेशर है तो सारी चीज़ें कंक्लूड करें, एक इसमें हम कोई निष्कर्ष निकालें तो इस बात पर आते हैं कि हमें लाइफ में दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। एक पहलू है प्रेशर लेने का और दूसरा पहलू है काम को करके इस प्रेशर को निपटा देने का। अब आप अगर सिलेबस लैग भी हो जाता है या कोई काम आपका पेंडिंग रह जाता है तो आपको पता है ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन आप नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि डर में ज़्यादा मज़ा आता है, डर वाली चीज़ें अपने दिमाग पे ज़्यादा हावी होती हैं। इसीलिए आप इसमें क्या करिए कि उस काम को इस तरीके से मैनेज करिए कि आप अपने जो आगे के दिन हैं या और आगे के जो टाइम अपने पास बचा हुआ है उसी में, क्योंकि जो पिछला बीत गया उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो बीत गई वो बात गई। अब जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम को आप इस तरह से यूटिलाइज करिए कि इस टाइम का, आगे वाले टाइम का अगर 2 घंटा मेरे को मिला है तो उसमें मुझे पूरे इस 2 घंटे पूरा ध्यान लगा के और एकदम इंथुजियाज्म और उत्साह के साथ मेंटेन करके इसको पढ़ना है। इससे क्या होगा कि जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपके एक्शंस चलेंगे तो उसमें आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि अच्छा मेरा अभी पिछला वाला लैग कर रहा है तो उसके लिए टाइम निकालना है। तो आप जो 2 घंटे की स्टडी करना चाहते थे या 1.5 घंटे करना चाहते थे तो उसमें आप वो स्टडी आप 1 घंटे में, 1 घंटे 10 मिनट में, तो कम से कम 10 मिनट भी मिलता है तो ऐसे ऐसे करके आप 2-3 सब्जेक्ट में करके आधा 1 घंटा निकाल सकते हैं। और इस तरह से जो टाइम निकले उसमें आप जो आपका लैगिंग सिलेबस है उसको कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप आज से ही स्टार्ट कर दीजिए और जितनी भी लैगिंग एक्टिविटी हैं उसको आप आगे कवर कर लीजिए, क्योंकि अपन पास्ट में तो जा नहीं सकते। अब जो प्रेजेंट है और फ्यूचर, वैसे तो प्रेजेंट ही होता है ओरिजिनल में, या जो फ्यूचर में मिलने वाला प्रेजेंट है उसी में हम ये सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो लैग हो जाता है उसको आप आसानी से टेक ओवर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कल मिलते हैं।